अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, हस्तरेखा सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हाथों के बारे में, स्पेशली जो नाखून होते हैं उनके विषय में बताने वाला हूँ। देखिए, जैसा कि आपको ये इमेज में दिख रहा है कि ये जो नाखून है, नाखून की जो स्थिति है, मतलब ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये पूरा हिस्सा, ये जो है किस तरह से बिगड़ा हुआ है। ठीक है, और नाखून जो है ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे समुद्र शास्त्र में, स्पेशली जो हस्तरेखा शास्त्र होती है, जैसे हाथ की रेखाओं की स्थिति है, उसको दिखाता है। उससे ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। कैसे कनेक्टेड होता है? देखो, अगर आप देखोगे नाखून का ये वाला जो पोर्शन है, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये होता है आपका भविष्य। फिर मिडिल वाला जो पोर्शन होता है, ये आपका वर्तमान। और ये वाला जो ऊपर का हिस्सा जो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, यहाँ पर देखिए वेवी पैटर्न बना हुआ है, इसमें भी वेव की तरह पैटर्न बना हुआ है। सेम चीज़ इस हाथ में भी देखिए, पानी के लहरों की तरह पैटर्न बना हुआ है। ठीक है ना? तो इस तरह से जब भी नाखूनों की स्थिति बन जाती है ना, तो ये दिखाता है कि इस व्यक्ति को पास्ट में, मतलब रीसेंट पास्ट में, कुछ 3-4 महीने पीछे, 6 महीने पीछे बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा का सामना करना पड़ा है। इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि देखो वेवी पैटर्न बना हुआ है, वेव की तरह, समुद्र के लहरों की तरह पैटर्न बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि इनके लाइफ में बहुत ही ज़बरदस्त इमोशनल ट्रॉमा इन्होंने देखा है पास्ट के 6-7 महीनों में या 4-6 महीनों के अंदर। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो सबसे नीचे वाला जो भविष्य के आने वाला जो समय है, ये लगभग ठीक है, बहुत बुरा नहीं कहेंगे। मिडिल वाला टाइम भी लगभग ठीक है। ठीक है, और कई बार ये जो नाखूनों की स्थिति जो है ना, वो प्रोटीन और विटामिन सी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से होता है ये। और ऐसा होने से भी आपके ब्रेन के अंदर ना थोड़ा ये इमोशनल डिसबैलेंस भी आता है। तो साइंटिफिकली बोलिए या मेडिकली बोलिए, ये पैटर्न जो है इसके लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है। और ठीक उसी तरह थोड़ा सा नीचे अगर आप आते हैं, यहाँ पर देखिए जीवन रेखा की क्या स्थिति है। यहाँ पर जीवन रेखा इतनी ही दूर है, फिर बहुत पतली रेखा जीवन रेखा से इस तरह से नीचे की ओर आ रही है, बहुत ही पतली रेखा है। और ये जो है कनेक्ट हो रही है वापस आके भाग्य रेखा से। भाग्य रेखा इस तरह से ऊपर की ओर इनके जा रही है। ठीक है, तो ये इनकी स्थिति अभी प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा है, इनकी एज ज़्यादा नहीं है, अभी यही वाला समय चल रहा है जो कि 23 से लेकर 26, 7, 8 तक का ये पूरा सिनेरियो है। इस टाइम पे इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए ये पूरी तरह से कनेक्ट कर रहा है नाखून का पैटर्न और हाथ में इस जगह पर जीवन रेखा का पैटर्न। बाकी देखिए इनका हार्ट लाइन लगभग ठीक ठाक है, तो दिक्कतें आएंगी लेकिन ये संभाल लेंगे। ठीक है, मस्तिष्क रेखा भी लगभग ठीक ठाक है, यहाँ से यहाँ तक की जो है इसमें लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। और एक भाग्य रेखा जो है नीचे से कनेक्ट होते हुए इस तरह से ऊपर की ओर भी जा रही है। ठीक है, तो कनेक्शन ऐसा बना हुआ है कि इनके लाइफ में अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, अगर आप यहाँ पर देखें इस जगह पर जो कंडीशन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा जो जीवन रेखा है वो हल्की हो रही है, खंडित हो रही है, टूट टाट के आगे बढ़ रही है। तो ये वाला टाइम अगर ये अच्छे से निकाल लेते हैं, फिर आगे इनकी आयु जो है काफ़ी लंबी रहने वाली है। तो आप भी देखें कि आपके नाखून में भी ऐसी समस्याएं आती है कि नहीं, क्योंकि ये नाखून का पैटर्न जो है ना, ये आपके बहुत, मतलब कहते हैं ना, मेडिकल कंडीशंस को बहुत साफ साफ दिखाता है। ये आपके अंदर जो शरीर के अंदर जो चल रहा होता है ना, उसको बहुत साफ साफ दिखाता है। इसलिए कई बार देखिएगा डॉक्टर्स जो है वो नाखून को चेक करते हैं। स्पेशली आयुर्वेद में नाखून को चेक किया जाता है, किसी भी मरीज़ के नाखून को, आँखों को और जीभ, ज़बान को, क्योंकि जीभ जो होता है ना, पेट के अंदर का पूरा कंडीशन बताता है, हमारी जो पाचन क्षमता है। और ये जो नाखून जो है हमारे शरीर में, ऊतकों में, हमारी कोशिकाओं में क्या चल रहा है, वो पैटर्न यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप भी देखिए, अगर आपके नाखून की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपको डेफिशिएंसी के कारण, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और कई बार कैल्शियम, कई बार देखिएगा लोगों के हाथ में ना, यहाँ पर इस जगह पर, इस पॉइंट पर सफ़ेद दाग आते हैं, इस जगह पर वाइट
सफ़ेद दाग आते हैं। तो सफ़ेद दाग आने का मतलब होता है कैल्शियम की कमी, ठीक है। तो कई बार कैल्शियम की कमी की वजह से भी चीज़ें बिगड़ती हैं। तो अगर कभी भी आपको अपने नाखून का पैटर्न बदलता हुआ दिख रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे भविष्य में आपको परेशान कर सकता है, हेल्थ इशू दे सकता है, मेंटल इशू दे सकता है, इवन मैं बोलूँगा कि पैसों से संबंधित समस्याएं भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए अपने नाखूनों को हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि ये आपको बताता है कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किस तरह की आपकी मानसिक अवस्था हो रही है। ठीक है जी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप अंत तक बने हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपको हस्तरेखा समुद्र शास्त्र के बारे में बहुत कुछ सीखना है। और मैं अभी कोर्स भी रन कर रहा हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए, जिसमें हम समुद्र शास्त्र के ऊपर स्पेशली हस्तरेखा के हम लोग का पूरा जो है डिटेल यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसके पीछे पूरा रिसर्च है। उसके बाद आप उसमें 3 पैटर्न है, एक बेसिक पामिस्ट्री है, एक जो है मेडिकल पामिस्ट्री है, और तीसरा जो है एस्ट्रो पामिस्ट्री है। तो 3 अलग अलग तरीके से हम लोग जो है पढ़ा रहे, एक जो मेडिकल है और एक है एस्ट्रो पामिस्ट्री। तो ये तीनों अलग अलग पैटर्न है, और तीनों अलग अलग पैटर्न को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक पामिस्ट्री में मास्टरी कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप अपने लिए पर्सनली चाहते हैं कि आपका हाथ का विश्लेषण किया जाए तो उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए।